आज दूसरा दिन है। तो कल हम पहुँचे थे श्रील प्रभुपाद की दीक्षा तक, क्योंकि हरिनाम और ब्राह्मण दीक्षा इकट्ठे हुई थी। क्या कहें? हाँ। सो आज हम बात करेंगे श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के बारे में क्या सोच रहे थे, और दीक्षा के बाद क्या चल रहा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव हुआ तो उसका क्या असर आया गौड़िया मठ पर, उसका क्या असर आया श्रील प्रभुपाद पर, हमारे लिए क्या शिक्षा है। तो इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्रील प्रभुपाद के बारे में, और वो बात कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो दयालु अवतार हैं ही, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये जो जात गोसाई है, कास्ट गोस्वामी है, उसको काटा उन्होंने। और कैसे काटा उन्होंने एक प्यार आता है, वो प्यार उन्होंने बोला इस बात को काटने के लिए कि ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेना जरूरी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र कहने नए, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। इस प्यार से चैतन्य महाप्रभु ने काट दिया था जात गोसाइयों को, कि जो कृष्ण के बारे में जानेगा, जो उनको तत्व से जानेगा, वही गुरु बनने के, वही ब्राह्मण बनने के योग्य है। और ऐसा नहीं है कि जन्म के आधार पर इसको निर्धारित किया जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के बाद और लोगों ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। महाप्रभु के बाद इवन भक्ति विनोद ठाकुर भी और बहुत सारी कुरीतियों पे लड़ रहे थे वो, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली जो है इसके ऊपर नहीं बोला था। और इनफैक्ट जब एक उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया था, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर काम तो कर ही रहे थे, लोगों को ब्राह्मण बना रहे थे, वैष्णव बना रहे थे, तो उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर की उस समय थोड़ी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने भेजा था श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद को। वो बोला जाओ, आप जाओ, मेरा प्रतिनिधित्व करो। तो गए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद ने बहुत पहले ब्राह्मणों का गुणगान किया, और फिर उन्होंने बोला कि ब्राह्मण कौन है। और उन्होंने पद्म पुराण से ये श्लोक लेके आए, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। कि मान लिया आप षट कर्म में यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिक्रय आप उसके अंदर निपुण हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अवैष्णव हो तो फिर आप गुरु आपको नहीं कहा जा सकता। और अगर किसी ने स्वपचो चंडाल, जो कुत्ते का मांस खा रहा है, चंडाल परिवार में जन्म लिया लेकिन वैष्णव है, तो वो गुरु, वो ब्राह्मण बन सकता है। पूरा हज़ारों लोगों की भीड़ थी, भीड़ एकदम मतलब कोलाहल मच गया चारों तरफ से। लोग जो हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद के चरण छूने के लिए मतलब भगदड़ मच गई। तो पुलिस वालों ने वहाँ पे जो दारोगा था उसने क्या किया, एक टब मंगाया उसने, और उस टब में ज़बरदस्ती श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरण उसमें डुबोए। चरण डुबो के वो चरणामृत बन गया, वो सब पे छिड़का तो भीड़ जाके शांत हुई। नहीं तो उनके चरण छूने के लिए लोग इतने पागल हो गए उनका वक्तव्य सुन के। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बाद इस विषय पर अगर किसी ने काम किया तो वो मेरे गुरु ने श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, उन्होंने इसके ऊपर काम किया। और ये उनका
श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये मेरे गुरु का एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इसके लिए उनको बहुत प्रोटेस्ट, बहुत प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा। और हमने बात की थी कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यात्रा लेकर गए थे 1 महीने की वृंदावन की, और हज़ारों लोग उनके साथ थे। तो इतना प्रतिरोध था कि जब वो गए गोस्वामियों के मंदिरों में तो सबने मंदिर बंद कर दिए, पथराव किया उनके ऊपर। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं वो अपने जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, उससे कभी डगमगाए नहीं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे बताया था पर्सनली कि मुझे मारने के भी षड्यंत्र रचा गया था, भगवान की दया से बच गया। लेकिन कभी भी जो है वो अपने रास्ते से हटे नहीं। इनफैक्ट अगर आप पहले देखें तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्रील प्रभुपाद का जो पहले का जीवन था, जब पुरी में थे, तो पुरी में उस समय एक राधा चरण दास बाबा जी भी थे। उन्होंने एक नया मंत्र इजाद कर लिया था, वो आज भी चलता है वहाँ पे मंत्र, भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। आप लोगों ने सुना है? किसी ने समझा? हाँ, तो ये वहाँ से पुरी से ये निकला था। राधा चरण दास बाबा जी ने ये मंत्र वहाँ पे शुरू किया था। तो अब भक्तिविनोद ठाकुर तो किसी को सामने से जाके बोलते नहीं थे, लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो उसका सारे बाजार में उसका गिरेबान पकड़ लिया। राधा चरण दास बाबा जी महाराज, बोला तुमने ये नया मंत्र कहाँ से निकाल दिया भाई, तुम्हें मतलब क्या लोगों को गुमराह कर रहे हो। और अब आज की डेट में अगर आप पुरी में जाओगे, बहुत प्रमुख है अभी भी ये जो भज निताई और राधे श्याम वाले, जैसे श्रील हरिदास ठाकुर की समाधि भी उन्हीं लोगों के पास में है। आप वहाँ पे हरे कृष्णा कीर्तन करने जाओगे, आपको हरे कृष्णा कीर्तन नहीं करने देंगे। मैं पुरी गया, मैं नेचुरली हरिदास ठाकुर जी की समाधि पे जाना ही है हमें, तो वहाँ पे गया तो हम कीर्तन शुरू किया हमने, तो उन्होंने आकर रोक दिया, बोला ये कीर्तन नहीं होगा, हरे कृष्ण का कीर्तन नहीं होगा। हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे, आजीवन हरे कृष्णा का जप कर रहे थे, और ये लोग बोल रहे हैं कि आप इनकी समाधि पे हरे कृष्णा का कीर्तन नहीं कर सकते। तो इतना मतलब हाल ख़राब हो गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सरेआम लोगों को बोला ये झूठा आदमी है, ये गलत काम कर रहा है। मंत्र जो है हमेशा जो प्रमाणिक मंत्र है, जो हमारे आचार्यों ने दिया है, जो चैतन्य महाप्रभु जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उसी का उच्चारण करना हमें ठीक है। हम मंत्र को चेंज नहीं कर सकते। इनफैक्ट सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं, मैं थोड़ा विषय से भटक गया हूँ, लेकिन अब भटक चुका हूँ तो अब भटक के रहूँगा। सार्वभौम भट्टाचार्य वो जो श्लोक है, तत्तेनुकंपार सुसमीक्षमान भुंजानेवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्वीर विदधन नमस्ते जीवेत्यो मुक्ति पदे सदाए भाव। तो पहले तो सार्वभौम भट्टाचार्य मुक्ति के पीछे भाग रहे थे, मायावादी थे। लेकिन अब जब चैतन्य महाप्रभु से उनका वार्तालाप हो गया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बता दिया कि मुक्ति मतलब जो जिस मुक्ति के पीछे तुम जा रहे हो भाई, वो परेशानी वाला काम है वो। तो अब सार्वभौम भट्टाचार्य को जब समझ में आ गया कि भक्ति महान है मुक्ति से, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को इस श्लोक में मुक्ति शब्द खटकना शुरू हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब वो बोल रहे हैं ये मुक्ति शब्द मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो उन्होंने श्लोक को चेंज कर दिया और उन्होंने बोला जीवेत्यो भक्ति पदे सदाए भाव। तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला, उनको नेचुरली बहुत अच्छा लगा उनको कि बदल गया, सार्वभौम भट्टाचार्य जी में कितना बदलाव आ गया। लेकिन फिर उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला आप श्लोक नहीं बदल सकते, जो श्लोक है
हमारे शास्त्रों के, उनमें आप बदलाव नहीं कर सकते। यहाँ पे मुक्ति का मतलब जो है, मुक्ति का मतलब है भगवान कृष्ण के चरण। मुक्ति का मतलब भक्ति है यहाँ पर। तो आप भक्ति समझ के, भगवान कृष्ण के चरण कमल समझ के इसको, श्लोक को स्वीकार करो, इसको प्लीज़ बदलो मत। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम श्लोकों को बदले नहीं। जैसे हम तुलसी महारानी की जो हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदय देवी सत्यवत्ते नमो नमः। तो कई जगह मैंने देखा वहाँ पे कृष्ण भक्ति बोलते हैं। तो जो श्लोक है विष्णु भक्ति है, हमें उसको विष्णु भक्ति लेके हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और विष्णु का मतलब भगवान कृष्ण ही है, ऐसा हमें अपने हृदय में बेसिकली सोचना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस भी बहुत सक्रिय थे इन्हीं दौरान, जो है 1935 के आसपास। तो एक बार सुभाष चंद्र बोस गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद के पास और उनको बोला कि आपने सारे लोग तो अपने भक्त बनाते जा रहे हो आप, तो ये स्वराज की जो मूवमेंट है, जो मेरा ये नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका क्या होगा? सारे लोग तो आप खींच के लेके जा रहे हो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, ये तुमने जो सारे ये वैष्णव है, भक्त हैं, इनको देखो, ये कितने सीकियाँ पहलवान हैं, बिल्कुल दुबले पतले हैं ऐसे हैं। तो ऐसे लोगों को आप ले भी जाओगे अपनी मूवमेंट में, क्या करेंगे? 2 कदम चलेंगे गिर जाएंगे नीचे। और तुम्हें तो बहुत मजबूत लोगों की आवश्यकता है, इनको छोड़ो, ये तो बहुत ही कमज़ोर लोग हैं, इन पे आप अपना दृष्टिपात मत करो इनको छोड़ो, कोई मजबूत लोगों को पकड़ो अपनी सेना में भर्ती करने के लिए। इनको तो कृष्ण प्रसाद पाने दो और किसी तरह से जीने दो इनको तो ऐसे करके सुभाष चंद्र बोस से उन्होंने जो है छुटकारा उन्होंने दिलवाया। तो श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं कि जो भौतिक लोग हैं, जो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, जो भगवान की लीलाओं को, भगवान के वचनों को अपने मन से उसको समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं बिना गुरु परंपरा के, वो लोग ऐसे ही है कि शहद की बोतल चाट रहे हैं वो, और उसका ढक्कन बंद है। जब शहद की बोतल का ढक्कन बंद है, आप उसको चाटोगे, कितना ही चाट लो, आपको शहद का स्वाद नहीं आएगा। अगर आप शहद का स्वाद चखना चाहते हो तो आपको बोतल का ढक्कन खोलना पड़ेगा, और बोतल का ढक्कन खोलेगा जब हम प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएंगे। बिना गुरु की शरण में गए आप शहद की बोतल का ढक्कन आप खोल नहीं सकते। और श्रील प्रभुपाद ने बताया अपने गुरु के बारे में, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार ये जो पूरा संसार है, ये धोखा देने वालों और धोखा खाने वालों का इनसे भरा पड़ा है। 2 ही तरह के लोग हैं बस, एक धोखा दे रहा है और दूसरा धोखा खा रहा है, बस 2 तरह के लोगों से भरा पड़ा है। इनफैक्ट पारिवारिक संबंध भी धोखे के ऊपर ही आधारित है। जो पति है वो कितना ही कुछ कर ले परिवार के लिए, आखिर में परिवार वाले जब वो बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है शरीर, तो परिवार वाले उसको बोल ही देते हैं, अरे तूने हमारे लिए किया ही क्या भाई, टाइम वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे बैठे हुए। और भागवतम में इसका उदाहरण देते हैं और वहाँ बताते हैं कि जब बैल बूढ़ा हो जाता है, अब काम तो आ नहीं रहा, उसको एक कोने में बांध देते हैं, उसको बन जा भाई वहाँ पे। अब रोज़ जो मालिक है उसको रोज़ देखने आता है, तो उसका हाल चाल नहीं देखने आता, वो ये देखने आता है कि जिंदा मर गया। तो वही हाल
हो जाता है बुढ़ापे में, पुरुषों का भी और स्त्रियों का भी। ईस्ट ऑफ कैलाश में हमारे मंदिर के पास जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे एक माता जी हैं बूढ़ी, वो सुबह 6-7 बजे उठते ही मकान के बाहर आके बैठ जाती हैं। वो घर वाले उनको झेल ही नहीं पा रहे मकान के अंदर। बोला घर के अंदर क्यों बैठो, बाहर जाके बैठो। और बाहर बैठी रहती हैं, वहीं पे खाना आ जाएगा, वहीं पे पीना आ जाएगा, और जब सोने का टाइम है अंदर जाके सोएंगी, फिर सुबह वापस उठ के और एक बाहर बेंच लगा रखा उस पर आके बैठ जाती हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ नहीं होगा। हमारे बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, उनके भी आज्ञाकारी थे भाई। और जब अपना परिवार शुरू हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। बहुत सारे भक्त ये सोचते हैं कि मंदिर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, भक्तों के साथ रहना बहुत कठिन है, कई बार बहुत अपमान का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में उससे करोड़ गुना अधिक अपमान का सामना करना पड़ता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि पूरा संसार दो ही लोगों से भरा पड़ा है, जो धोखा दे रहे हैं और धोखा खा रहे हैं। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने बोला है जो वैश्याएँ होती हैं, वैश्याएँ अच्छे संतान की आशा तो वैश्या भी करती है, तो अच्छी संतान कहाँ से मिलेगी, जब पिता अच्छा होगा। तो अच्छा पिता कहाँ मिलेगा, तीर्थ स्थान में मिलेगा। तो तीर्थ स्थान में साधु महात्मा मिलेंगे, वो तो बहुत अच्छे आदमी होते हैं, तो वहाँ चल के हम उनको नीचे गिराएंगी अपना रूप दिखा के उनका पतन करवा देंगी और उनसे संतान प्राप्त कर लेंगे, तो वो तीर्थ स्थान पहुँच जाती है। इधर जो बदमाश होते हैं वो सुंदर स्त्री का संग करना चाहते हैं, अब कोई सुंदर स्त्री का संग करने नहीं दे रहा उनको, तो वो सोचते हैं कि साधु बन जाएंगे तो सुंदर स्त्री निसंकोच होकर हमारे पास आ जाएगी। तो वो तीर्थ स्थान में जाते हैं और वहाँ पे साधु बन के बैठ जाते हैं, और उनको वहाँ पे कौन मिलता है, वो जो वैश्याएँ आई थी साधु ढूंढते हुए तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि वो वैश्या गई थी धोखा देने, और वो बदमाश लोग हैं वो भी धोखा देने गए थे स्त्रियों को तीर्थ स्थान में, और दोनों एक दूसरे से मिल गए और दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया, दोनों ने एक दूसरे से धोखा खाया बोल रहे हैं पूरा संसार ऐसे ही चल रहा है। इसलिए श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। भद्र लोगों के लिए नहीं है ये जगह, बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलने का प्रयास करो। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मैंने अपने गुरु से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। वो 1922 में उन्होंने उनसे सवाल जवाब किए थे, जब उन्होंने बोला था कि अभी कौन सुनेगा संदेश, अभी तो भारत परतंत्र है, पहले उसको स्वतंत्र कराना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैंने अपने गुरु से कभी सवाल नहीं पूछा, सिर्फ एक सवाल पूछता था कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। बस मैं यही सवाल उनसे बार बार पूछता रहता था। तो श्रील प्रभुपाद इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद में काम चल नहीं रहा था, कस्टमर्स उन्होंने लोगों के उधार में सामान दिया, वो बेच बाच के पैसा खा गए, इनको पे नहीं किया। और जो डॉक्टर बोस के एजेंट थे उनकी लेबोरेटरी के, तो वो पैसे मांग रहे थे, लाओ भाई पैसे दो। तो पैसे कहाँ से थे, जब पीछे से नहीं आ रहे तो आगे पैसे कैसे देंगे। तो वो पैसे नहीं थे। तो एक बार डॉक्टर बोस आए खुद कलकत्ता से इलाहाबाद, उन्होंने सारी चीज़ देखी, उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारा सारा बिजनेस आज से मेरा, और ना हम तुमसे एक पैसा लेंगे ना तुम्हें एक पैसा देंगे। तो प्रभुपाद ने बोला अच्छा भाई जान छूटी। तो वो इलाहाबाद का बिजनेस, वो प्रयाग फार्मेसी यूँ बंद हो गई,
और शिला प्रभुपाद है वापस कलकत्ता में है। अब हम 1936 में आ जाते हैं। 1936 दिसंबर में शिला प्रभुपाद बॉम्बे चले गए थे, इलाहाबाद से बॉम्बे चले गए थे शिला प्रभुपाद, और बॉम्बे में वहाँ पे काम जमाने की कोशिश कर रहे थे। फैमिली अभी इलाहाबाद में थी, वो अकेले बॉम्बे में थे। और शिला प्रभुपाद ने दिसंबर 1936 में अपने गुरु को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने बोला कि आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, और आपके तो अनेक शिष्य हैं, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, और आपके अनेक शिष्यों से मैं भी एक शिष्य हूँ आपका, और आपके शिष्य तो जो है बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सन्यासी हैं, मैं तो एक छोटा सा गृहस्थ हूँ, कभी कभार कुछ दान दे देता हूँ, उसके अलावा तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो वो लोग तो आपकी डायरेक्ट सर्विस कर रहे हैं, जो सन्यासी हैं और सब लोग हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। दिसंबर 1936 में चिट्ठी लिखी और प्रभुपाद को कोई उम्मीद नहीं थी कि इसका आंसर आएगा, लेकिन जवाब आया। 2 हफ्ते के बाद में उनको जवाब मिला और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद ने बोला कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जो गौड़िया सिद्धांत है, जो मेरी शिक्षाएं हैं, उसको तुम अंग्रेजी भाषा में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो तुम अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को अंग्रेजी भाषा में पूरे संसार में फैलाने का प्रयास करो। और ये बात शिला प्रभुपाद ने पहले भी सुनी थी 1922 में, जब उल्टा डांगा जंक्शन में दूसरे मंजिल की छत के ऊपर जब वो पहली बार मिले थे, तो शिला प्रभुपाद ने एकदम सोचा, अरे ये तो वही इंस्ट्रक्शन है, वही उन्होंने मुझे निर्देश जो 1922 में दिया था, 14 साल के बाद उन्होंने दोबारा मुझे वही निर्देश मुझे दिया। तो अब मुझे क्लियर है कि मुझे इसी के ऊपर अपना जीवन समर्पित करना है। तो 1 जनवरी 1937 को जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है शिला प्रभुपाद, उन्होंने अपनी लीला शेष की और भगवत धाम प्रस्थान किया। उन्होंने जाने से पहले शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद एक बात बोल रहे थे सारे अपने शिष्यों को पुरी में, और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे बाद संस्था कैसे चलेगी। उन्होंने गाइडलाइंस दी, उन्होंने बोला कि कोई एक आचार्य मत बनाइएगा, आप 12 भक्तों की एक गवर्निंग कमेटी बनाइएगा, जैसे हमारे यहाँ जीबीसी है। तो शिला प्रभुपाद ने जो स्थापित किया ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद देकर गए थे, लोगों को अपनी इच्छा बता के गए थे, बिल्कुल उसी सिद्धांत के ऊपर इस्कॉन चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि 12 मेंबर की टीम बनाना और वो इसकी संस्था की देखभाल करेगी। अब वो तो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद में तुरंत देखते ही देखते यहाँ पे उन्होंने अपनी लीला शेष की, वहाँ पे देखते ही देखते 2 गुट बन गए वहाँ पर गौड़िया मठ के अंदर। गौड़िया मठ में बहुत महान भक्त हैं, कोई मेरा ऐसा मंतव्य नहीं है उनका अपमान करने का, लेकिन जो हुआ उस समय 1937 के अंदर हम सबको जानना ही चाहिए और हम सबको उससे शिक्षा लेनी ही चाहिए। सो 2 गुट बन गए वहाँ पर। एक गुट बन गया अनंत वासुदेव का और एक गुट बन गया कुंज विहारी का। तो ये 2 गुट आपस में उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात जो शिला भक्ति सिद्धांत
सरस्वती ठाकुर की जो सबसे पहली बात इन्होंने नकारी वो थी कि आप गौड़िया मठ में आचार्य सिस्टम मत लेके आना। 12 सदस्यों की एक टीम बनेगी, वो संचालन करेगी। सबसे पहले उन्होंने अनंत वासुदेव और कुंज बिहारी प्रभु ने सबसे पहले इसी को नकारा और उन्होंने बोला नहीं, आचार्य सिस्टम होना चाहिए। जो गद्दी है हमारे गुरु की, वो गद्दी जो है किसी एक व्यक्ति के पास जानी चाहिए। अरे वो सामने से स्पेशली बोल के जा रहे हैं कि 12 लोग होंगे, तो बोला नहीं, एक आचार्य होगा, एक व्यक्ति तो गद्दी संभालेगा। अब सवाल आया कि वो कौन है आचार्य जो वो गद्दी संभालेगा। इस बात पे अनंत वासुदेव और कुंज बिहारी में कोई डिस्प्यूट नहीं था कि एक आचार्य होगा। अब डिस्प्यूट इस बात पे आया कि भाई कौन है वो आचार्य। जय श्री राधा वल्लभ की जय, श्री गौर निताय की जय, नरसिंह भगवान की जय। तो कौन है वो आचार्य, इसके ऊपर मतभेद हो गए। तो दोनों बोल रहे हैं हम हैं, वो बोल रहे हैं हम हैं। तो अब जो अनंत वासुदेव हैं, सारे सन्यासी, अधिकतर सन्यासी उनके साथ थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रीचर थे, सन्यासी थे अनंत वासुदेव। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षाओं को बहुत अच्छे से जानते थे वो। तो उन्होंने बोला कि सारे ज़्यादातर सन्यासी भक्त मेरे साथ हैं तो मुझे बनना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट कुंज बिहारी के पास में थी। तो कुंज बिहारी ने बोला नहीं, मेरे पास आने चाहिए। तो अब तो होड़ लग गई दोनों के अंदर कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को हड़प लेगा। और ये बात वैसे तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद नहीं शुरू हुई, पहले शुरू हो गई थी। बाग बाज़ार में जो है अब वो संगमरमर का बना हुआ था पूरा मंदिर, आज भी आप जाएंगे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो वहाँ पर ही भक्तों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी सुविधाओं को लेकर, और इतनी लड़ाई की कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलना पड़ा, इसका मेरा मन कर रहा है इसका पत्थर जो संगमरमर है इसको उखाड़ के बेच दूं और बुक्स प्रिंटिंग करूं उसको। तो 1937 से पहले तक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 4 प्रेस भी लगाई थी और वो लगातार बुक्स, वो मैगजीन्स छाप रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो जब लड़ाइयाँ शुरू हुई वो प्रेस चलनी बंद हो गई। अब कौन चलाएगा, आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं अब तो वो प्रेस बंद हो गई, चारों की चारों प्रेस। और जब प्रेस बंद हो गई, जंग खा रही थी, तो उन्होंने क्या किया, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो बृहद मृदंग है, वो बोलते थे जो प्रेस है बृहद मृदंग है, नहीं आप सबने सुना होगा, तो उन्होंने उसको बेच दिया, उठा के बेचो इसको, हमारे किस काम की है। और कुंज बिहारी ने ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हड़प ली और भक्तों को, सन्यासियों को अनंत वासुदेव अपने साथ रख लिया और जितनी संपत्ति थी वो हड़प सकते थे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में केस चलता रहा, तो एक कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया, दूसरा पक्ष उसके खिलाफ और ऊपर के कोर्ट में चला गया, लड़ रहे हैं। तो फाइनली ऑर्डर आ गया कि जी जो 2/3 जो संपत्ति है वो जाएगी कुंज बिहारी के पास और 1/3 जाएगी अनंत वासुदेव के पास। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की विल का क्या हुआ? जो उन्होंने विल किया था, जो उन्होंने बोला था कि 12 सदस्यों की कमेटी बनेगी और ऐसे संचालन होगा। तो अगर आचार्य सिस्टम लेके आना है, अगर किसी ने किसी संपत्ति पे कब्जा करना है तो उस विल को झुठलाना पड़ेगा। तो
कुंज बिहारी ने बोला ये विल जो है गलत है। बोला गलत कैसे है भाई, उन्होंने साइन कर रखी है, गलत कैसे है? तो अब वो एक तर्क लेके आए। आप वो तर्क सुनोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वो तर्क सुन के, वो तर्क क्या लेके आए? उन्होंने बोला देखो ये जो मंदिर है ये सारे संपत्ति किसकी है? भगवान की है। जब संपत्ति सारी भगवान की है तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तो है नहीं, ये तो संपत्ति भगवान की है। अब भगवान की संपत्ति के बारे में हमारे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कैसे निर्णय ले सकते हैं? वो तो निर्णय ले ही नहीं सकते। आप समझो बात, वो कह रहे हैं वो तो निर्णय ले ही नहीं सकते क्योंकि संपत्ति भगवान की है। अरे भाई जब संपत्ति भगवान की है तो तुम कहाँ से आ गए निर्णय लेने के लिए? संपत्ति तो भगवान की है, लेकिन वो संपत्ति भगवान की है सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद तक। आगे तो हम देखेंगे, अब आगे तो हमारी संपत्ति बन जाएगी। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि ये भगवान की संपत्ति है इसलिए जो हमारे गुरु हैं वो ये विल बना ही नहीं सकते, उनके पास ये अधिकार ही नहीं है। गुरु अवज्ञा कर दी, गुरु अवज्ञा कर दी, और जो गुरु अवज्ञा करेगा वो नीचे गिर के रहेगा। और ऐसा ही हुआ। अनंत वासुदेव जितने बड़े सन्यासी थे, एक स्त्री के मोह में फंसी गई और उनका पतन हो ही गया, नीचे गिर गए। और जो संपत्ति के लिए लड़ रहे थे उसी संपत्ति को एक स्त्री के पीछे सब छोड़ के जाना पड़ा ना, क्योंकि अब आप स्त्री के चक्कर में लग गए तो उनको सारा छोड़ के वहाँ से उनको जाना ही पड़ा। तो हमें क्या सीख मिल रही है इससे? हमें ये सीख मिल रही है कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। मर्यादा अतिक्रमण करेंगे अगर वरिष्ठ वैष्णवों की, गुरु की अगर हम आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, ये सोचेंगे कि हम ज़्यादा जानते हैं अपने गुरु से, तो हम नीचे गिर के रहेंगे। गिर के रहेंगे क्या? ये विचार आते ही पतन हो जाता है। ये विचार आते ही, जैसे हम लोग भौतिक जगत में कैसे आ गए? कृष्ण बहिर्मुख होए भोग वांछा करी, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरी। जैसे ही हमारे मन में भोग का विचार आएगा वैसे ही माया हमें पकड़ लेगी, तो उसी क्षण काम हो जाता है। जिस क्षण हमने ये सोच लिया कि हमें गुरु से ज़्यादा पता है, तो उसी क्षण जो है पतन हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। तो कभी भी अपने आप को गुरु से, वरिष्ठ वैष्णव से ज़्यादा समझदार नहीं समझना चाहिए। हो सकता है आपने 2 किताबें फालतू पढ़ ली हों, लेकिन वरिष्ठ वैष्णव के पास में विजडम होती है, समझदारी होती है, अनुभव होता है, उसका हमें लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए, बजाय कि उनसे प्रतिस्पर्धा करने के या उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से कभी कुछ हाथ में नहीं आता। ये बात हमेशा, जो ये बात ध्यान रखेगा आगे बढ़ेगा, जिसने ये बात भूला वो ख़त्म होगा। वो अनंत वासुदेव भी ख़त्म हो गए, छोड़ के चले गए। आज कौन नाम ले रहे हैं? तो अब जो सन्यासी हैं, जो सब लोग हैं, अनंत वासुदेव चले गए, अब क्या करें? तो अलग अलग जो मंदिर थे और जो सन्यासी वहाँ थे उन्होंने अपने अलग अलग मठ बना लिए कि अब ये हमारा फलाना मठ है, वो हमारा ढिमकाना मठ है। तो जो एक पूरे भारत में जो एक गौड़िया मठ था वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। वो अब एक एक मंदिर, 2-2 मंदिर, उसके अंदर पूरा गौड़िया मठ जो है विभाजित हो गया। और इसका क्या प्रभाव हुआ कि 1937 से लेकर 1944 तक
7 साल तक भगवान का गुणगान करने के लिए कोई भी पत्रिका, जिसके लिए श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद ने अपना जीवन लगा दिया, जिसके ऊपर 7 साल तक छपी नहीं एक भी किताब, बंद हो गई सब। 7 साल के बाद भी जब छपी तो किसने छपवाई? श्रील प्रभुपाद ने छपवाई 1944 में। पहली बार 7 साल के बाद उन्होंने एक पत्रिका छपवाई अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो अब जब ये मठ में, जब गौड़िया मठ में ये सब हो रहा था, तो उस समय श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे थे? ये भी तो प्रश्न है ना कि श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद उस समय गृहस्थ थे। वो ऐसा नहीं कह सकते थे कि वो किसी मठ के अंतरंग सदस्य हैं करके, जैसे जो ब्रह्मचारी हैं, ऐसे आप जो ब्रह्मचारी हो, जो मठ, जो मंदिर के अंदर रह रहे हो, उनकी बात अलग है, जो बाहर रह रहा है उसकी बात अलग है। नहीं, जैसे मैं जब बाहर रह रहा था वो अलग चल रहा था, जब मैं अंदर आया तो जो बुरे लग रहे थे वो अच्छे लगने शुरू हो गए, जो अच्छे लग रहे थे उनके बारे में नहीं बोलता। तो बात चेंज हो जाती है ना, जब आप पास आ जाते हो तो आप चीज़ों को देखना शुरू कर लेते हो आप। तो श्रील प्रभुपाद जो है वो तो मठ के बाहर गृहस्थ थे, जुड़े हुए थे, लेकिन इतना अंतरंग भी नहीं थे, टाइम भी नहीं मिल पा रहा था उनको। उनकी हेल्प कर रहे थे प्रीचिंग में, कलेक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते थे कि बहुत ही गहराई में जुड़े हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने अपना एक डिस्टेंस, अपनी एक दूरी बना के रखी इस दौरान। उन्होंने किसी के साथ भी साइड नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ नहीं हूँ। उन्होंने ऐसा नहीं बोला। और वो दुखी भी थे। इनफैक्ट कुंज बिहारी के नीचे जो लोग थे वो भी बहुत दुखी थे। अनंत वासुदेव के नीचे जो सन्यासी, ब्रह्मचारी, भक्त थे, वो भी बहुत दुखी हो रहे थे। क्या हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं सब लोग। और फिर उनके जाने के बाद और ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो श्रील प्रभुपाद को भी उसी प्रकार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो उन्होंने भी एक दूरी बना के रखी थी। लेकिन इस बात से श्रील प्रभुपाद के ऊपर एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। श्रील प्रभुपाद का, उनकी ये योजना थी श्रील प्रभुपाद की कि मैं अब जो है कुछ समय के बाद में क्योंकि मैं गौड़िया मठ से जुड़ा हुआ हूँ, गौड़िया मठ का सदस्य हूँ, तो मैं प्रचार करूँगा तो गौड़िया मठ में ही करूँगा। स्वाभाविक है ना, जैसे आप सब लोग हो, आप लोग इसको, आप लोग माला कर रहे हो आप? अच्छा, तो हाँ, ओके। सो अगर आप लोग प्रचार करोगे तो प्रचार आप लोग इस्कॉन के बैनर के अंदर ही तो करोगे, और कैसे करोगे? नहीं। तो श्रील प्रभुपाद भी यही सोच रहे थे कि मैं प्रचार करना है तो मैं गौड़िया मठ के अंदर रह के प्रचार करूँगा। तो जब गौड़िया मठ टूट गया तो श्रील प्रभुपाद को बहुत धक्का लगा। और श्रील प्रभुपाद अब सोच रहे थे, पहले तो पूरे भारत में फैला हुआ एक मूवमेंट थी, एक आंदोलन था, अब वो टूट गया वो सारा। अब एक अकेले मंदिर, मठ चल रहे हैं अब। तो श्रील प्रभुपाद अब ये सोच रहे थे कि अब मैं अपने गुरु की आज्ञा का अब कैसे पालन करूँगा, कैसे अब मैं प्रचार कर पाऊँगा, कैसे बात चलेगी। और ये जो पीरियड था 1937 से 1943-44 के बीच में, इस दौरान और भी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी लड़ाई शुरू हो गई जर्मनी से, और इधर जापान से भी शुरू हो गई लड़ाई। तो पहले जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो पहले हिटलर के पास गए जर्मनी में, और उनको बोला कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा,
मेरी एक शर्त है कि जितने भी सैनिकों को तुम कैप्चर करोगे, बंदी बनाओगे। वो सैनिक कौन थे ब्रिटिशर्स के? सारे हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तानी जो है उनकी फ़ौज में भर्ती हो रहे थे। और हिंदुस्तानी उनकी फ़ौज में क्यों भर्ती हो रहे थे? अंग्रेज़ों की फ़ौज में वो इसलिए भर्ती हो रहे थे, पहले तो गांधी जी की मूवमेंट चल रही थी। गांधी जी की मूवमेंट चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। लेकिन कुछ लोगों ने हो गई, अब वहाँ पे उपद्रव शुरू हो गया। जब उपद्रव शुरू हो गया तो अंग्रेज़ों को मौका मिल गया, उन्होंने गांधी जी को पकड़ा, जेल में डाल दिया 6 साल के लिए। अब लोग सोच रहे हैं अब क्या करें। उसी दौरान ये लड़ाई शुरू हो गई। सारी चीज़ कनेक्टेड है। आप पता नहीं आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, ये सारा उस समय जो हो रहा है, मैं हर चीज़ आपको कनेक्ट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, भूखमरी फैली हुई है। उस समय अंग्रेज़ों ने बोला आओ हम तुम्हें नौकरी देते हैं सेना के अंदर। तो लोगों को लग रहा था चल भाई पैसे मिलेंगे, तो हिंदुस्तानी जाके उनकी सेना में शामिल हो गए। तो सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास गए, उसको बोला कि देखो भाई मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बदले में जितने तुम बंदी बनाओगे वो सारे मुझे सौंप देना, तुम अपने पास ही नहीं रख सकते। हिटलर ने कहा ठीक है, लेकिन फिर कुछ मनमुटाव हो गया होगा। तो फिर सुभाष चंद्र बोस जापान चले गए। जापान वालों से उन्होंने यही बात बोली कि जो भी सैनिक तुम बंदी बनाओगे वो मुझे दे देना। तो उन्होंने, जापानियों ने हामी भर दी। तो उनका गठबंधन हो गया सुभाष चंद्र बोस जी का उनके साथ में। तो अब जब वो जापानी अंदर घुस रहे थे, उधर से जर्मन्स आ रहे थे, तो अंग्रेज डर रहे थे। अंग्रेज़ों ने बोला अब क्या करें। तो ये इसी दौरान जो 1943 के आसपास, 42-43 के आसपास बहुत सारे जहाज़ आ रहे थे खाने पीने का सामान लेकर, भारतीयों के लिए, सब लोगों के लिए। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये उनके हाथ ना लग जाए दुश्मनों के, क्योंकि दुश्मन भी वही घूम रहे हैं, वही पानी में आसपास घूम रहे हैं, दुश्मन भी पानी के जहाज़ों में घूम रहे हैं। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या किया, सारे जहाज़ जो खाने पीने के सामान से भरे थे उनको डुबो दिया, नष्ट कर दिया उनको। जितना खाने का सामान है सारा नष्ट हो गया। और फिर उन्होंने और क्या किया, अंग्रेज़ों ने जितनी धान की, चावल की फसलें खड़ी थी सब में आग लगा दी, सब में आग लगा दी। अब बाहर से खाने का सामान आ रहा है वो आपने नष्ट कर दिया, तो चावल की जो फसलें खड़ी थी धान की वो आपने जला दी। तो उसका नतीजा क्या हुआ, 1942-43 में बहुत बड़ा भीषण जो है सूखा पड़ गया, बहुत भारी सूखा पड़ गया। और इतना भीषण सूखा पड़ा कि पिछले 150 साल में ऐसा सूखा, ऐसी भूखमरी किसी ने नहीं देखी। हज़ारों लोग जो हैं भूखमरी के कारण मर गए, हज़ारों लोग मर गए भूखमरी के कारण, बंगाल और आसपास के सारे इलाकों में। और उस समय शिला प्रभुपाद कहाँ थे? शिला प्रभुपाद भी बंगाल में ही थे। और शिला प्रभुपाद उस समय ये सोच रहे थे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैसे उन समस्याओं के बीच में मैं भगवान के संदेश का प्रचार कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि कभी भूखमरी आएगी, कभी भूखमरी नहीं आएगी, कभी आप स्वतंत्र होंगे, कभी आप प्रतंत्र होंगे। लेकिन जो उनके गुरु ने उनको शिक्षा दी थी कि किसी भी स्थिति में भगवान के संदेश का प्रचार रुक नहीं सकता, भगवान के संदेश का प्रचार होके रहेगा। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अर्जेंट, बहुत ही ज़रूरी काम है। तो इस दौरान भी शिला प्रभुपाद सोच रहे थे क्या करें, कैसे करें। इसीलिए तो 1944 में शिला प्रभुपाद ने ये पत्रिका निकाल दी 7 साल के गैप के बाद। और उनको कागज़ नहीं दे रहे थे, उनको कागज़ नहीं मिल रहा था, क्योंकि चारों तरफ भूखमरी फैली हुई है। भाई तुम कौन सी किताब छाप रहे हो भाई, गवर्नमेंट उनको दे नहीं रही थी कागज़। लेकिन शिला प्रभुपाद लगे रहे, भरसक प्रयास किया, कागज़ गवर्नमेंट से निकलवाया उन्होंने। और उन्होंने पत्रिका छाप के शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, उसके लिए उन्होंने। और फिर दूसरा क्या हो रहा था, एक तो भूखमरी फैली हुई थी, भूखमरी फैली हुई है
चारों ओर जो है लोग मर रहे हैं, सड़कों पे लाशें पड़ी हुई हैं। और फिर और क्या हो रहा है कि जापान जर्मनी अटैक कर रहा है, वो भी बम गिरा रहे हैं ऊपर। वो एक बम आगे गिरा, ये बम इधर गिर रहा है, वो बम उधर गिर रहा है, चारों तरफ बम गिर रहे हैं। मतलब इन सारी आपदाओं के बीच में आप भगवान कृष्ण के बारे में कैसे सोच सकते हो? लेकिन श्रील प्रभुपाद इन सारी विपत्तियों के बीच में भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहे थे, अपने गुरु के बारे में सोच रहे थे, प्रचार कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोच रहे थे। और इसीलिए 1944 में उन्होंने ये पत्रिका निकाली, छपवाई और उसको बांटा। अब देश आज़ाद हो गया। आज़ाद हो ही गया, चलो। तो आज़ाद होने के बाद श्रील प्रभुपाद और महात्मा गांधी उसके मुखिया थे, लीडर थे वो। तो श्रील प्रभुपाद ने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि मैं आपका एक अनजान मित्र हूँ। और इस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा था और उनकी जो बातें लिखी थी वो बातें सही साबित हुई कि नहीं हुई, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। और फिर हम ये भी बात करेंगे, मौका मिलेगा सीधा 1956 में चले जाएंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कैसे श्रील प्रभुपाद वृंदावन में गए और कैसे श्रील प्रभुपाद 1956 से पहले यहाँ दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे थे श्रील प्रभुपाद। उसके बारे में चर्चा करेंगे और उनको वृंदावन किस परिस्थितियों में जाना पड़ा उसके बारे में बात करेंगे और कैसे आगे से आगे उनके रास्ते भगवान ने खोले। अगर मौका मिलेगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। करने के लिए बहुत कुछ है, ना आपके पास टाइम है ना आपके पास टाइम है। मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है। यहाँ पे विराम देता हूँ।